स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए पुनः कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूँ और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 प्रीवियस वीडियो में उपलब्ध है। आज हम बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x। क्योंकि शेफाली को गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में मिलाकर के कुल अंक 30 है, तो गणित में अगर उसको x है तो अंग्रेजी में कितना होगा? तो अंग्रेजी, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के उसको 30 नंबर मिल रहा है, तो अगर गणित में x नंबर है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 30 घटाओ x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो प्रश्न से यहां लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो गणित का पहला नंबर क्या है? x है, इसमें 2 अंक अधिक कर दीजिए और गुना करना है किससे? तो कह रहा है अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में इसको कितना मिला है? 30 माइनस x, और इसमें कितना कम मिलना होता? 3 अंक कम मिला होता। किसमें? अंग्रेजी में। तो दोनों को गुना करने पर 210 होता। कितना होता? 210। अब देखिए x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 जाएगा तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस x बराबर 210। अब x से 27 में गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। x से x में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 27 में गुना करेंगे 54 और 2 से x में गुना करेंगे माइनस 2x बराबर 210। अब देखिए 27x में से 2x जाएगा तो 25x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54। ये प्लस 210 है, इधर भेज देंगे तो माइनस 210 हो जाएगा बराबर 0। अब घात के घटते क्रम में से है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x घटेगा तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 156 बराबर 0। अब जो है इस एक्स स्क्वायर जो है हमारा माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। -1 इधर गुना है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हम द्विघात समीकरण चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसको हम पहले d का मान निकालें। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की आवश्यकता पड़ती है। इसके पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इस मान को हम उस सूत्र में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो b की जगह पर क्या है? जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो माइनस 25 है, तो माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और c का मान क्या है? 156। तो 25 25 यहाँ 625 माइनस 4 6 24, हाथ में 2 4 25 20 2 22, हाथ में 2 4 1 4 2 6, यानी हमारा आएगा 1। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण से इसका मान निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ चर x है तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। b क्या है? हमारा विभक्तर है, जो इसका मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस
अब देखिए b का मान क्या है यहाँ -25 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +25 प्लस माइनस b का मान हमारा क्या है, देख लीजिए d का मान हमारा 1 आया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 2 गुने a का मान क्या है, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा बटा 2। अब हम क्या करें, एक बार 25 में 1 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार 25 में से 1 घटा करके 2 से भाग करेंगे। ये होगा 26 बटा 2 और ये होगा 24 बटा 2, घटाएंगे ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, यानी 13 और 12। यानी अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो गणित में प्राप्त अंक हमारा क्या है, x है, तो x का मान क्या आया है 13, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी में हमको कितना नंबर मिलेगा, तो अंग्रेजी में हमारा है 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से गया 1, 17 हो जाएगा। अगर हम x का मान 12 लेते हैं तो गणित में प्राप्त अंक हमारा क्या हो जाएगा, x का मान क्या लिए है 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा हमारा क्या 30 माइनस x, यानी 30 घटाओ 12, यानी क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ हल लिखेंगे, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा जो है वो हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है 30 मीटर लंबी है और विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो हम जानते हैं कि आयत जो होता है इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए ये हमारा मान लीजिए आयत है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का विकर्ण यानी सम्मुख शीर्ष को मिलाने से, तो इसकी छोटी भुजा ये है तो बड़ी भुजा ये होगा और ये विकर्ण होगा, तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनने से त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर जो बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर जो बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण क्या है, तो x प्लस 60 है और इसका स्क्वायर करेंगे। छोटी भुजा हमारी कितनी है x है, तो उसका स्क्वायर। बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर x है, b की जगह पर 60 है, प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर 2 से 60 में गुना करेंगे तो 120, x से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 120x प्लस 66 3600 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर, देखिए यहाँ एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 तिया 60, 30 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 60 आएगा, 60x हो जाएगा प्लस 900 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको इस तरफ भेजेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस
900। अभी इसको इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो 2x² में से एक x² घटेगा तो एक x² हो जाएगा। अब 60x माइनस 120x यानी माइनस 60x हो जाएगा। अब 3600 में से 900 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2700 हो जाएगा। 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ फिर द्विघात समीकरण के सूत्र से इसका मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण के सूत्र में हम चूंकि b² माइनस 4ac का यूज होता है, इसलिए हम पहले d का मान निकालें, यानी विभक्तर का मान निकालें। तो विभक्तर बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है, माइनस 60 है, तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान 1 है, और c है हमारा माइनस 2700। 3600 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, इतना हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, 8 6 14, हासिल 1 और 3 1 4, ये हो जाएगा, सॉरी 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। अब आइए हम द्विघात समीकरण का सूत्र लेते हैं। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई ए। तो b का मान क्या है, माइनस 60 है, तो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान क्या है, तो देख लीजिए 14400, 144 डबल जीरो यानी 14400। दो a का मान क्या है, तो देख लीजिए x² का गुणांक क्या है 1 है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे। तो 60 प्लस माइनस 100, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 बाई 2 एकम 2। अब एक बार हम क्या करेंगे, 60 में जो है 120 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, और एक बार 60 में से 120 को घटा के 2 से भाग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 180 बटा 2, और ये हो जाएगा माइनस 60 बटा 2, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा माइनस 30। तो यहाँ लिखेंगे 90 और माइनस 30। क्योंकि हमको माइनस का मान यहाँ नहीं लेंगे, तो हमारा छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा, छोटी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी छोटी भुजा x, x बराबर 90 मीटर हो जाएगी। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा बड़ी भुजा हो जाएगी। तो बड़ी भुजा हमारी क्या है, x प्लस 30, x जो 30 यानी 90 जो 30 यानी 120 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। कह रहा है 7 नंबर में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम हल करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, x। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 8x। कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो चूंकि प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी बड़ी संख्या x² घटाओ छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x बराबर क्या है 180, यानी बड़ी संख्या का वर्ग घटाओ छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। तो x² माइनस 8x, एक प्लस 180 इधर बचेगा तो माइनस 180 इक्वल टू 0। और फिर हमें इसको d निकालेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस, और इसी द्विघात समीकरण सूत्र से बनाएंगे इसको। तो b हमारा क्या है माइनस 8 माइनस 4 गुने a हमारा 1 है, और c हमारा क्या है माइनस 180। 8 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चुका 72, 720 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 6 2 8, 784 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
784 का वर्गमूल निकाल के देखें तो क्या आता है। तो 2 दूनी 4, ऊपर से 3 आएगा, फिर 8 4 उतरेगा, 2 2 4। अब हम क्या रखे, तो यहाँ रखते हैं 8, 8 64, हाथ में 6, 8 6 32, 6 38, यानी हमारा वर्गमूल इसका 28 आएगा। चलिए द्विघात समीकरण का सूत्र अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो b का मान क्या है, देखिए -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान क्या है 784 है, बाई 2। a का मान क्या है, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1 है, हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल आ रहा है कितना 28, तो हम यहाँ लिख देंगे 28 बाई 2। तो एक बार 8 में जो है हम 28 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, और एक बार 8 में 28 को घटा करके 2 से भाग करेंगे। देखिए 28 8 कितना हो जाएगा 36, 36 बटा 2, और इस क्या हो जाएगा माइनस 20 बटा 2, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा माइनस 10, यानी 18 और माइनस 10 आ रहा, तो माइनस को हम नहीं लेंगे। अब हमारा क्या है, छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी x है, और x का मान क्या है 18 है। देखिए छोटी संख्या बराबर, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो रूट अंडर 8x हो जाएगा, यानी रूट अंडर 8x, यानी रूट अंडर 8 गुने 18। तो आप जानते हैं रूट अंडर 18 होते 144 होता है, इसका वर्गमूल 12 होगा। इस तरह से हमको संख्या मिल गई और हमारा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, है ना, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी हमारा क्या है 360, और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारा 360 और चाल है x। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि अगर नई चाल किसकी रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, तो क्या कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तो सेम है, करने में लगा समय, दूरी तो हमारा सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ चाल घट बढ़ रहा है। तो दूरी क्या है 360 और नई चाल क्या है x प्लस। अब प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है जब चाल बढ़ गया तो ये जो समय लगा इससे 1 घंटा कम लगा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो हमको इसमें एक जोड़ना हो, इसमें एक घटाना होगा, या इसमें एक जोड़ना होगा। तो 360 बटा x बराबर 360 बटा x प्लस 5, क्योंकि ये जो समय है इससे 1 घंटा कम है, इसमें हम एक घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1x का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा x होगा, यहाँ हो जाएगा 360 और माइनस x,
बराबर 360/x प्लस 5। अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके अंश से इसके हर में और इसके अंश से इसके हर में गुना करेंगे, तो 360 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब फिर x से 360 में गुना करें तो 360 x हो जाएगा। 360 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 360 x। फिर 360 से 5 में गुना करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 36, हाथ में 3, 5 के 15, 3 18 हो जाएगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 360x। इससे ये कट जाएगा। अब बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज कर जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0/-1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाते हैं। तो पहले हम b का मान निकालते हैं, तो b बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है, तो प्लस 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, 1 है, 1, और c क्या है, अचर पद यानी माइनस 1800। ठीक है, अब देखिए 50 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 18 चौका 72, 7200 हो जाएगा, यानी 7225 हो जाएगा ये। अब हम 7225 का वर्गमूल निकाल करके देख लें। 28 64 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 12 से 4 गया 8, ये खत्म हो गया, 2 5 आ गया, 8 8 16 हो गया। अब यहाँ में क्या रखे, तो 50 25, हाथ में 3 5 31 2 32, हाथ में 3 5 3 8, यानी 85 होगा। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र लागू करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी बाई वे। तो b का मान क्या है, तो प्लस 5 है, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान क्या है 72 25 है, बाई 2, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल अभी मैंने जस्ट निकाला, तो कितना 85, तो यहाँ हम लिख देंगे 85/2। अब एक बार हम -5 में 85 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, और एक बार -5 में 85 को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 80/2, और ये हो जाएगा -90/2, घटाएंगे ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा -45, यानी 40 माइनस 45। क्योंकि हम माइनस का मान नहीं लेंगे, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आज की वीडियो में हमने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को बहुत ही विस्तृत और बारीकी तरीके से देखा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें।